तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्लास में एक चीज हमने और भी किया था, इज दैट फ्लक्स मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमने किया था वो था कि अगर एक से ज्यादा शीट अगर होगा तो इन दैट केस हम कैसे फील्ड इंटेंसिटी को जीरो करते हैं मेटेलिक शीट के अंदर और उसके हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने समझाया था कि अगर एक आइसोलेटेड ऐसे शीट में अगर तो चार्ज क्यों डालोगे, इन दैट केस के दोनों तरफ आधा आधा हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा Q/2 और इधर हो जाएगा Q/2। दैट इज फॉर आइसोलेटेड शीट। इसके बाद हमने सीखा था कि अगर मान लो आइसोलेटेड ना होके अगर ऐसे होता तो हमने डिस्कस ये किया था कि फील्ड को अंदर जीरो बनाने के लिए चार्ज खुद ही थोड़ा सा रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पे हो जाएगा Q/2, यहाँ पे Q/2, यहाँ पे -Q/2 और ये Q/2। ये हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया। आज इसके आगे का थ्योरी करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो है, आई होप यहाँ तक जो भी डिस्कशन हुआ था आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आया ना तो डोंट वरी, यही डिस्कशन समझ लो आज फिर से होगा बट इन ए डिफरेंट कंटेक्स्ट। बस इतना ही। और वो है, सपोज मैं चार्ज देता हूं Q और -Q, तो क्या होगा? अच्छा ये क्वेश्चन ना तुम लोग सॉल्व करना चाहो करो, या तो एक काम करो पहले 30 सेकंड लगा लो, सॉल्व करो पहले, फिर मैं इंटरवीन करूंगा। तुम सॉल्व करो ना करो मैं तो करूंगा ही सॉल्व, और मैं बताते हुए करूंगा सो दैट एक फील डेवलप होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करो। एक में दिया मैंने Q चार्ज और दूसरे में माइनस। अब आगे बताओ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, यानी एक शीट में Q कैसे कैसे बटेगा और दूसरे शीट में -Q कैसे कैसे बटेगा, ये बताना। लॉजिक सेम रहेगा कि चार्ज इस तरीके से बटेगा मेटल के अंदर सो दैट मेटल के अंदर फील्ड जीरो हो। ओके, ध्रुव हैज इमीडिएटली गिवन एन आंसर एंड दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। ओके देखो, इसमें होने वाला ये है कि लेटर से मैं इसको x और y ले लूं, है ना? यानी एक तरफ x है और दूसरी तरफ y है, और यहाँ पे छोटा सा सेक्शन को बड़ा करके देखता हूं। ठीक है ना? ये देखो, इसको मैं बड़ा करके देख रहा हूं। तो देखो ये जो इधर इधर जो x चार्ज है, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो x चार्ज है ना, इधर इधर x चार्ज, ये क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा एंड ऑब्वियसली वो प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो मैं x के हिसाब से ले x। और ये जो y चार्ज है इस तरह, ये क्या करेगा, इसका टेस्ट चार्ज होता है 1 कूलम, मालूम है ना? तो y वाला चार्ज क्या करेगा, इस 1 कूलम को इधर रिपेल करेगा और ऑब्वियसली वो होगा प्रोपोर्शनल टू y। आ गया? और क्या, इधर -Q चार्ज है, ध्यान रखना,
दूसरा वाला जो प्लेट है वो माइनस क्यू का है, यानी वो अट्रैक्ट करेगा प्रोपोर्शनल टू क्यू। देखो माइनस का रोल होता है सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए कि अट्रैक्शन होगा रिपल्शन, और कितना होगा वो क्यू से डिसाइड होगा। तो देखो क्यू के प्रोपोर्शनल एक अट्रैक्शन होगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया अट्रैक्शन। नाउ यू डोंट से कि माइनस क्यों नहीं दिया, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, माइनस इज गोइंग टू डिसाइड कि वो अट्रैक्शन करेगा रिपल्शन करेगा। तो माइनस चार्ज का शीट है, इसलिए यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ये माइनस क्या करेगा, उस वन कूलम को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ये प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया, और ये प्रोपोर्शनल टू वाई इस तरफ हो गया, ये प्रोपोर्शनल एक्स इस तरफ हो गया। लेकिन याद रखना फील्ड बीच में जीरो होना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू q प्लस x। और y क्या होता है, y तो q माइनस x है। क्यों, ये जो y होता है ये क्या होगा, q माइनस x है। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलाकर तो x ही होना है, सॉरी दोनों मिलाकर तो q होना है। तो देयरफॉर y के जगह मैं लिख देता हूं q माइनस x, यानी q माइनस x इज इक्वल टू q प्लस x, यानी कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 0 आ गया, यानी इधर कुछ भी नहीं। तो अगर इधर कुछ भी नहीं होता है, 0 हो जाता है, तो 0 नहीं। तो अगर एक तरफ 0 होता है तो दूसरी तरफ क्यों होगा ना, ये लो चलो। अब आ जाओ माइनस क्यू, इसका भी ऐसे कुछ कर लो कि सपोज इधर x है, इधर क्या होगा माइनस, मैंने x को पॉजिटिव मान लिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने x को मान लिया पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ मिला के देखो दोनों मिला के माइनस क्यू आना चाहिए, तो माइनस क्यू आ रहा, ये x हो गया, ये माइनस क्यू माइनस x हुआ, तो मिला के माइनस क्यू आ रहा। ध्यान रखना टोटल मिला के माइनस क्यू आना चाहिए। इट्स ओके। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसका भी एक्सपेंडेड डायग्राम बनाया जाए। इसका एक्सपेंडेड डायग्राम बनाओ तो क्या होगा, इधर x चार्ज है, इधर प्लस माना है, और इधर हो गया माइनस चार्ज, कितना ना माइनस हाफ। तो देखो ठीक है, देखो ये जो क्यू चार्ज का प्लेट है, ये जो क्यू चार्ज का प्लेट है, ये इसके बीच का जो 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ये जो क्यू चार्ज का प्लेट है, ये तो इधर रिपेल करेगा प्रोपोर्शनल टू क्यू, है ना। और इधर जो एक्स वाला चार्ज है वो भी इस 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ, वो भी प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। और जो माइनस क्यू प्लस एक्स वाला चार्ज है वो तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो यानी ये जो माइनस क्यू प्लस एक्स वाला चार्ज है वो इस प्लस क्यू चार्ज को या प्लस 1 कूलम चार्ज को, ये जो माइनस ऑफ क्यू प्लस एक्स वाला चार्ज है वो भी इस प्लस 1 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन, ये मत बोलो कि अब क्या आपने यहाँ पे तो माइनस लिखा, यहाँ पे तो आपने प्लस लिखा। क्यों, क्योंकि माइनस से बस इतना पता चला ना कि वो अट्रैक्शन करेगा, कितना अट्रैक्शन करेगा वो उसके वैल्यू पे है, जो कि क्यू प्लस एक्स। माइनस का जो है ये माइनस है, ये चीज डिसाइड करना कि ये जो चार्ज है इसको इधर धक्का मारेगा या अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। नहीं पर से तीनों एक जैसे कैसे हो गए, तीनों एक ही डायरेक्शन में। मैं देखो तीनों एक जैसे डायरेक्शन में हुआ क्योंकि मैंने ऐसे माना है, लेकिन मिला के अल्टीमेटली इनको जीरो होना पड़ेगा, तो जीरो कर देते हैं। यानी क्यू प्लस एक्स प्लस क्यू मिला के जीरो, यानी 2q प्लस 2x इक्वल टू 0, यानी 2q प्लस 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू। I hope not okay.
अगर ना समझ x इक्वल टू माइनस क्यू होता है, इसका मतलब कि सामने माइनस क्यू हो गया और ये हो गया 0। ठीक है, एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, जरा पिछले क्वेश्चन को देखो और आमने सामने का चार्ज देखो। पिछले बार क्या हुआ था, यहाँ पे q/2 आया था, याद आ रहा है ना, और यहाँ पे माइनस q/2 आया था। ठीक है, इस बार यहाँ पे q आ रहा है और माइनस q आ रहा है। ये हमेशा आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो इनमें से ये कौन सा रूल आ गया कि अगर दो शीट्स को हम रखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम दो शीट्स को रखते हैं तो दैट केस आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या, ऐसे क्यों होगा भाई, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, ध्रुव तुमने जो आंसर दिया था अच्छा अच्छा मैसेज में हो गया। ठीक है, तो लॉजिक क्या होना चाहिए, तो ध्यान से सुनो अच्छे से। लॉजिक ये है कि प्लस कूलम चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होता है, याद है ना, मैंने लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी बताया था कि जो भी चार्ज होगा वहां स्टार्ट होगा। और याद रखना ये इनफाइनाइट शीट हम मानते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है मान लो, ठीक है ना, जैसे मान लो ये शीट है, मान लो ये शीट है और इस तरह मान लो कोई प्लस चार्ज है और एक और शीट है, तो प्लस चार्ज से तो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे ना, और वो जाएंगे कहां पे, इसी शीट में एंड होगा फिर। तो जहां पे एंड होगा वो माइनस चार्ज होगा, और जितने लाइन स्टार्ट हुआ उतना ही लाइंस एंड हुआ है, यानी जितने प्लस क्यू चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होगा वो उतना ही माइनस क्यू चार्ज पे जाके एंड होगा। इसलिए दो शीट अगर रखते हो ऐसे करके, तो ठीक आमने सामने जो सरफेसेस होते हैं उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहेंगे। इसलिए पिछले बार भी देखा होगा कि आमने सामने में क्या आया था, q/2 और माइनस q/2, पिछले क्लास में आया था, एक बार जरा पेज पलट के देखो। और आज क्या आ रहा है, q और माइनस, q और माइनस, q और माइनस, और ये हमेशा होगा, बल्कि ये तो टेक्निक है क्वेश्चन को जल्दी करने का, याद रखो। चलो, तो ये हो गया दो शीट के अगर आपने साथ। एक और इंटरेस्टिंग चीज जगह देखो जरा, और वो है पिछले बार हमने एक में क्यू चार्ज दिया था, दूसरे में जीरो चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज कितना दिया था, क्यू दिया था, एक में क्यू एक में जीरो, तो टोटल चार्ज कितना क्यू दिया था। पिछले बार जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे तो एकदम बाहर बाहर क्या चार्ज आया था, एक तरफ q/2 बाहर की तरफ और दूसरी तरफ भी q/2 बाहर की तरफ, यानी टोटल मिलके q हो गया। समझो जरा, टोटल मिलके इसके मतलब q हो गया, है ना, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिलके जो चार्ज हो गया q और आधा आधा बटा था q/2। आज जरा देखो टोटल चार्ज कितना है, एक है q और एक माइनस q, तो टोटल चार्ज मिलके जीरो हुआ ना, जीरो का आधा क्या होगा, वो भी जीरो ही होगा। इसलिए देखो बाहर बाहर जो चार्ज आया है वो जीरो जीरो आया है। से हाँ ये कुछ कोइंसिडेंस होता होगा, कोइंसिडेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन करूंगा तो और इस पे तुमको भरोसा बढ़ेगा। इसलिए काम करो, फटाफट अगला क्वेश्चन निपटा लो, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। आई होप ये समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, मैं मिटाने वाला हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया ना कैसे, देखो मैं कोई नया चीज नहीं बताया, जो लास्ट क्लास में था तो वही बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा और एग्जांपल्स कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ऑन कि सपोज मैंने एक चार्ज लिया, यह 6q और यह 2q, ठीक है। अगर हम प्रेडिक्ट करें तो क्या है, याद करके देखो, टोटल चार्ज कितना आ गया, एक में 6q एक में 2q, तो 8q हुआ ना, तो बाहर बाहर क्या होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए, मेरा प्रेडिक्शन है। और वो अभी तक के पैटर्न को देख के प्रेडिक्शन है, देख लेते हैं सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो इसलिए टोटल चार्ज कितना हो गया, 6q और 2q, यानी 8q और मिला के 4q और 4q, यानी बाहर बाहर 4q 4। तो अगर यहाँ पे 4q होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2q, क्यों, क्योंकि भाई टोटल 6q चार्ज है, तो अगर इस तरफ 4q होगा तो इधर 2q होगा, तो सामने क्या होगा, मैंने बोला ना आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट, और बाहर क्या होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। किस बेसिस पे प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि एक तो आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा है, नंबर 1,
और नंबर 2 इज दैट बाहर बाहर जो चार्ज आ रहा है वो पूरा चार्ज यानी टोटल चार्ज का आधा हो, ये चीज मैं देख है ना, उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। चलो अब आगे करें। अब इसको सॉल्व किया जाए तो वही तरीका होगा सॉल्व करने का, इधर मान लेता हूँ x, इधर हो गया 6q माइनस x। अब इसको बड़ा करके बनाए, एज यूजुअल मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया बीच में, तो ये जो x वाला चार्ज है वो तो इसको इधर रिपेल करेगा प्रोपोर्शनल टू x, और जो 6q माइनस x वाला है वो इसको इधर रिपेल करेंगे प्रोपोर्शनल टू 6q माइनस x, है ना। और क्या, तो ये जो 2q चार्ज है वो भी इधर प्रोपोर्शनल टू 2q है फोर्स में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 6q माइनस x और 2q है, तो मिला के कितना हो गया 6q माइनस x प्लस 2q, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स, और इस साइड का फोर्स कितना हो गया x अकेले। तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, यानी 2x इज इक्वल टू 8q, यानी x इक्वल टू यानी x कितना आ गया 4q। आई होप इट्स क्लियर। देखो 4q आ गया, तो 4q आएगा तो ऑब्वियसली 2q आएंगे, और आमने सामने तो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो देखो 2q माइनस 2q। पर चलो कोई नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे, इसको ले लो इधर y और 2q माइनस y, यानी दोनों तरफ y और 2q माइनस y मिला के 2q है, और इसको भी बड़ा करके देखो, ये तो शीट है, मैं इसको मोटा करके देख रहा हूं, बड़ा कर, तो इधर y इधर 2q माइनस y। अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा, इस टेस्ट चार्ज को पहले तो 6q रिपेल करेगा, यहाँ का जो टेस्ट चार्ज है उसको ये वाला जो शीट है ना 6q वाला शीट वो रिपेल करेंगे प्रोपोर्शनल टू 6q, और ये जो y वाला चार्ज है वो इसको रिपेल करेंगे प्रोपोर्शनल टू y, और ये जो 2q माइनस y है वो भी इधर रिपेल करेंगे प्रोपोर्शनल टू 2q माइनस y। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए मिलके, तब ना जाके कैंसिल होगा, यानी मैं लिखूंगा 6q प्लस y इज इक्वल टू 2q माइनस y, तो y उधर चला गया, यानी 2y इज इक्वल टू माइनस 4। तो मैंने इसको y लिया था, और y का वैल्यू कितना रहा -2। देखो वो तो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, देखो माइनस, अब क्लियर है ना। इसलिए ऐसे शीट्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बहुत आसान है। क्या करना है, टोटल चार्ज को आधा करके बाहर बाहर रख दो, और बाकी चार्ज तो अंदर ऐसे ही हो जाएंगे, कौन सा कोई बड़ा कठिन टास्क है। इसलिए काम करो, अगला क्वेश्चन दूंगा और सबको 10 सेकंड के अंदर आंसर देना, फटाफट आंसर देना। ये क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया सबको महिमा? यस सौम्या बेटे क्लियर है? सौम्या कोई पार्ट ऐसा है कि नहीं समझ में आया सौम्या? अच्छा मैसेजेस आ रहे कुछ, अच्छा नहीं है तो चार्ज का आंसर आ गया। अजितेश क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला करो। और ये जो मैंने बताया था ना कि टोटल चार्ज मिला के जो आधा होता है वो बाहर बाहर रहेंगे, ये कितने भी नंबर ऑफ शीट्स यूज करो सेम होता है। अब मैं थोड़ी देर बाद उसको प्रूव करने वाला हूँ,
अभी तक मैंने प्रूव नहीं किया, अभी तक मैंने एग्जाम्पल से बताया, है ना। देखो क्या 3Q 5Q -2। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ 6 सरफेस। यहां से शुरू करो, चार्ज क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉमा दे के लिख सकते हो अगर मैसेज से बताना है तो। ठीक है, एक आध आंसर आ रहा है ऑलरेडी। मैं देख रहा हूँ कि सही आ रहा है। मनस्वी, सौम्या, तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया बेटे, जल्दी आंसर दो। सौम्या समझ में आ रहा है, सॉल्व कर रहे हो इसको? महिमा, तुमने भी आंसर नहीं दिए। अरमान ने दिया। अक्षिता, और भी आंसर नहीं आ रहे, आ रहे सारे आंसर्स। ठीक है, अब आंसर आ गए, अक्षत के आ गए, अक्षिता के भी आ गए, मनस्वी के भी आ गए, अरमान के भी आ गए। ध्रुव, अजितेश, तुम लोग आंसर नहीं आया बेटे अभी तक। ओके चलो, अब मैं आंसर दे रहा हूँ। आई थिंक आंसर जो आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। सबसे पहले सबको ऐड करेंगे, तो 5Q + 3Q क्या हो गया, 8Q, और -2Q मिला के 6Q हुआ ना। 6Q का आधा क्या होगा, 3Q। 3Q बाहर बाहर रखो, लो जी। आई थिंक दैट्स ओके। अब इसमें तो है ही 3Q, तो अगर पूरा ही चार्ज एक तरफ चला गया तो दूसरी तरफ 0। 0 के सामने ऑपोजिट तो 0 ही होगा, पर इसका है 5Q, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 5Q और यहाँ पे हो जाएगा। आसान, ठीक है। नाउ से कि 2 पे तो हमने आधा किया था, पूरा चार्ज मिला के आधा करके हम बाहर बाहर रख रहे थे। 3 में आधा क्यों कर रहे हैं? 3 में तो 1/3 होना चाहिए, 4 में 1/4 होना चाहिए, ऐसे लग रहा होगा, बट ऐसे नहीं होगा, आधा ही होगा। तो कोई नहीं, अभी फिलहाल मान जाओ, बस 5 मिनट और टाइम दे दो, मैं उसमें सारा प्रूफ करके दिखाता हूं, पूरा जनरल थ्योरी हो जाएगा, है ना। चलो जी, 3Q -5Q -7Q -5Q। अब करो, यहां से शुरू करो, यहाँ सारा जल्दी करो। अभी इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि कितने भी शीट्स हो, बाहर बाहर वाले में जो चार्ज होगा वो होगा टोटल चार्ज अपॉन 2। ओके, अरमान ने एक आंसर दे दिए हैं, 5 + 10 17 14 7। ठीक, एक आंसर आ चुका है, अरमान ने दिए हैं। और कोई? पिछले बार भी कोई और आंसर भी दिए थे वैसे तो। ठीक है, ध्रुव ने पिछले बार का आंसर दे दिया है, अक्षिता ने भी दिया, अरमान ने भी एक दिया आंसर। अजितेश, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे। सौम्य बेटे, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं सर कर रहा हूँ। हाँ अजितेश, दो आंसर, तो इसका करो आंसर। टोटल चार्ज को बाई 2 करके बाहर बाहर रखना, तो ये टोटल चार्ज होता है -14Q। तो मैं बाहर रखता हूँ तो यह आ जाएगा -7Q, और इधर भी
बाकी एडजस्टमेंट कैसे, देखो इसका -7 क्यू, इसका लेकिन है तो 3 क्यू, क्या करना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा। क्यों, तब तो जाकर 3, सॉरी 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 +10 क्यू करना पड़ेगा, तब जाकर 3 क्यू, इसलिए हो जाएगा 10 क्यू। अब अगर उधर 10 क्यू होगा तो उसके सामने क्या होगा ना, -10 क्यू, इसके सामने तो हो गया -10, पर इसके पास तो -5 है, पर एक तरफ -10 है, यानी दूसरी तरफ 5 क्यू हो जाएगा, और क्या ना इसके तरफ हो जाएगा -5, ठीक है ना, और -7 क्यू का वैसे क्या होगा ना, -2 आ गया ना। ठीक है, ये -5 क्यू -2 क्यू, और तब जाके देखो टोटल चार्ज चेंज नहीं हो सकता है, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो -2 क्यू के सामने क्या होना पड़ेगा, 2 क्यू होना पड़ेगा, और 2 क्यू एक तरफ -7 क्यू, तो -5 क्यू टोटल मिलके बन रहा है, बन गया डिस्ट्रीब्यूशन। अगर है क्लियर, ठीक है, ध्रुव ने भी अब दे दिया है, इट्स ओके, 10 -10 5 -5 -2 +2, ठीक, ध्रुव तुम्हारा भी करेक्ट होगा। नाउ यू माइट से ये ऐसे कैसे, 4 में भी बाई 2, 2 में भी बाई 2, 3 में भी बाई 2, ये क्या, अब जनरलाइज कर रहा हूँ। अक्षिता तुम बोले थे ना तुमको जाना है तो बस 5 मिनट रुक जाना, ये प्रूफ देख के जाना, ठीक है ना, ये प्रूफ देख के तभी जाना। ये जो मैंने किया ना, एग्जांपल्स कराया, अभी मैं इसका प्रूफ देने वाला हूँ, तो कह रहे थे ना तुमको जल्दी जाना है, तो इसका प्रूफ देख के तभी जाना, मैं फटाफट प्रूफ कर रहा हूँ। देखो सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, बहुत सारे शीट्स ऐसे करके Qn चार्ज, बहुत सारे शीट्स ले लें, n शीट्स, 4 भी नहीं, 25 27 28 50 जितना मर्जी ले, n शीट्स, यहां पे x और q माइनस एक्स रख लेता हूं, एक तरफ x ले लेता, एक तरफ q1 माइनस एक्स, बाकी तो जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब अगर मुझे इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में 0 करना है, क्योंकि याद करके देखो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, याद आ रहा है ना सब कुछ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, तो उसी को मैं कर रहा हूं। ये x चार्ज है और यहाँ पे, तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो x की वजह से, यहाँ पे क्या होगा, x की वजह से प्रोपोर्शनल टू x है इंटेंसिटी है ना, और इधर q1 माइनस x है, तो उसकी वजह से इधर एक बनेगा। ये जो Q2 शीट है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो Q2 शीट है वो भी इस प्लस कूलम चार्ज को इधर रिपेल करेगी, प्रोपोर्शनल टू Q2। ये जो Q3 है वो भी इस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेंगे, प्रोपोर्शनल टू Q3। जो Q4 चार्ज होगा वो भी इधर करेंगे, प्रोपोर्शनल टू Q4। ऐसे करके तो सारे होंगे ना, सारे Q2 Q3 Q4 Q5 से जितने भी है वो उधर के टेस्ट चार्ज को उधर धक्का मारेंगे, तो ये ऐसे करके बड़े सारे आएंगे ऐसे, यानी Qn, यानी बाकी सारा उसको इधर धक्का मारेगा। मैं एक अजम्पशन कर रहा हूं, वो है कि सारे चार्जेस पॉजिटिव है, बट अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, वो तो जब वैल्यू पुट कर दो प्लस माइनस पुट करोगे ना, अभी तो फिलहाल प्लस मान के मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये सारे प्लस है मान लो, तो वो जो टेस्ट चार्ज बीच में मैंने लिया ये वाला, ये सारे शीट्स उधर वाले टेस्ट चार्ज को धक्का मारेगा, तो Q2 Q3 Q4 सब उस तरफ, और ये Q1 माइनस एक्स भी उस तरफ, ठीक है। अच्छा ये तो Q2 की, ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन है, Q1 माइनस एक्स प्लस Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, ऐसे करते करते पूरा Qn, ये पूरा लेफ्ट साइड में इतने सारे, और राइट हैंड साइड में अकेला x है, तो इक्वल टू x,
प्राइम से इक्वल टू क्यों किया? क्योंकि तभी तो फील्ड जीरो होगा ना, जब इधर वाले सारे फील्ड दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तभी ना। तो इधर कई सारे हैं और इधर अकेला है, यानी अकेला सबको बैलेंस कर रहा है। कितने को? कितने को? एक काम करो, ये -x को उधर ले लो, यानी 2x इक्वल टू क्या आ रहा है देखो जरा, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 प्लस q5 अप टू qn। यानी x कितना आ गया? यानी x बाय द वे मैंने क्या लिया था? x मैंने लिया है बाहर बाहर वाले पोर्शन का चार्ज, और वो कितना आ रहा है? सारे शीट्स का चार्ज अपॉन 2। ठीक है, सारे शीट्स का चार्ज अपॉन 2। क्लियर? देखो ठीक है ना, वो चेक कर लो। अब एक बार बाहर बाहर आ जाए उसके बाद तो बस जो बचा हुआ शीट और फिर एकदम आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर सारा, अब मैंने 4 का एग्जांपल लिया था, देखो कितना जल्दी आ गया था। ऐसे कितने भी नंबर ऑफ शीट्स हो, फटाफट फटाफट आंसर सॉल्व हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो मे बी जस्ट वन मोर एग्जांपल कर लेते हैं, आई होप प्रूफ कॉपी कर चुके होंगे। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ज्यादा शीट्स पे नहीं करेंगे। सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर यही सेम फिर एंड शीट के लिए भी हो जाएगा? लास्ट वाले शीट? यस सर। हाँ, पर उसमें उसमें क्या ना, तुम एक काम करना, बाहर वाले को y लेना और अंदर वाले को qn माइनस y ले लेना। ओके सर, थैंक यू सर। और उसी तरीके से प्रूव करो जैसे मैंने प्रूव किया, आंसर एग्जैक्टली सेम है, कोई बात नहीं। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, बस मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो जल्दी करो। -5 क्यूब माइनस क्यूब और 9 क्यूब, या 9 नहीं 12। ये मैंने 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 क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा, उसको नोट कर लो। -5 क्यूब माइनस क्यूब 12, बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैंने, और सब लोग करो सॉल्व, फटाफट सॉल्व करो। अक्षिता, अब अगर इसके बाद जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? मुझे इसका जनरलाइज प्रूफ देना था तो मैंने प्रूफ कर दिया। ये तो बस एक एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल हम और ओके। एक आंसर आ गया, अरमान ने दिए हैं, बाकी लोग भी फटाफट दो बेटे आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने। ओके, अरमान ने एक आंसर दिया है और किसी का आंसर अभी आया नहीं है। ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, मनस्वी ने भी दिए हैं और सेम क्वेश्चन सेम आंसर दिए। ठीक है, अरमान और मनस्वी का आंसर सेम है, और आंसर भेजो। ठीक है, ध्रुव ने भी आंसर दिए, सही है। हाँ ठीक है अर्षिता, तुम जा सकते हो, कोई बात। अजितेश, अब तुम्हारा सही आंसर आ गया। बेटे कई लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। अक्षत ने भी अब सही आंसर दे दिए हैं, माहिमा भी करेक्ट हो गया, ठीक है। सौम्य तुमने नहीं दिया बेटे, जल्दी आंसर दो। ठीक है, अब लगभग सब आंसर करेक्ट आ गए। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -5 क्यू माइनस क्यू माइनस 6 क्यू हो गया, प्लस 12 क्यू मिलके हो गया टोटल 6 क्यू, यानी बाहर की तरफ होगा 3 क्यू। लेकिन हाँ तो -5 क्यू, फिर इसको करना पड़ेगा -8, ठीक है। और -8 के चक्कर में फिर इधर हो जाएगा +8।
तो इसमें है तो -q, इसलिए इसको करना पड़ेगा -9, तो दैट दोनों मिला के हो जाए -q। क्योंकि याद रखना शीट का चार्ज चेंज नहीं होता है, शीट के चार्ज सिर्फ आगे पीछे हो जाता है, दाएं बाएं। ये -9 क्यों होगा, तो ये 9 क्यों होगा, और फाइनली इधर हो गया। ठीक है, अब लगभग सबका आंसर आ गया और करेक्ट भी आ गए, चलो अच्छी बात है। ठीक है ना, ओके लेट्स गो अहेड। ओके, अब हम लोग करेंगे एक स्फेरिकल शेल के अंदर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ही। अभी जो हमने किया था वो शीट्स की वजह से, अब हम करेंगे स्फीयर। मैं सिग्मा नॉट करके क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं, चार्ज डेंसिटी। से ये क्या होगा ना, एक्चुअली मैंने जो लिया वो है कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। ये सारे क्या है, ये कंसेंट्रिक, ठीक है, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स, ठीक है, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। अब इसमें मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, जो लॉजिक मैंने शीट्स के लिए यूज किया था वही लॉजिक यहाँ पे काम, इसलिए उसको सोचते हुए सपोज मैंने क्या किया, ये एक शेल है जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस 3r है। तो मैंने क्या किया, कुछ कुछ चार्जेस दे दिया तीनों स्फीयर्स, तीनों हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, पहले बोल। तो मैंने तीनों में चार्ज डाल दिया, तो देखना पता क्या होगा, कुछ चार्ज अंदर की सरफेस पे रहेंगे, कुछ चार्ज बाहर है, कुछ चार्ज अंदर रहेंगे, कुछ चार्ज बाहर रहेंगे। तीनों स्फीयर में अगर तुम अलग अलग चार्ज दो या इवन सेम चार्ज भी दोगे तो देखना तीनों के चार्ज डेंसिटी अंदर और बाहर थोड़ा अलग अलग सा। तो तुमको आंसर देना है कि कितने सिग्मा नॉट का चार्ज है। जैसे मान लो सपोज चार्ज डेंसिटी है 5q/πr², सपोज, तो इन दैट केस मैं लिखूंगा उसका 5 सिग्मा नॉट। मान लो कहीं पे चार्ज है -3/2 q/πr², यानी -3q/2πr², सपोज, यानी 3/2 q/πr², हम लिखेंगे -3/2 सिग्मा नॉट। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करें। तुमको अंदर के बाहर के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी बता, अंदर का बाहर। सर अंदर का और बाहर टोटल सिस्टम का या हर ऑब्जेक्ट का? ये हर स्फीयर का। ओके सर। यानी तुमको बताना है सिग्मा 1 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नॉट, तो गिव ऑल द चार्ज डेंसिटीज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नॉट।
इसी में आजकल पावर जाना बंद हो गया है या मैंने इन्वर्टर लगाया है इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा? पावर अभी जा रहा है, मतलब अभी पावर है अभी फरीदाबाद में? ध्रुव, तुम तो पास पास में रहते हो, क्या सिचुएशन है पावर का? सर अब उतने ज्यादा फ्रीक्वेंट कट्स नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मतलब जब से मैंने इन्वर्टर लगा दिया तो कट्स बंद हो गए या फ्रीक्वेंसी में कम हो गया? चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे इन्वर्टर का टेस्टिंग भी हो जाता कि कितने घंटे तक चल रहा है। पर अभी तक तो मुझे कुछ लगा ही नहीं पावर जा रहा है। बीच में तो एक दो दिन बड़ा दिक्कत हुआ। देखो, जो बेसिक आइडिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसी को अब एक्सटेंड कर। अब थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग। क्या अलग है? मैंने पहले ही बताया था दैट चार्जेस सारे रिपेल करके दूर दूर जाना चाहते, इसलिए मैंने बोला था कि अगर एक आइसोलेटेड शीट होगा, अगर आइसोलेटेड शीट अगर होगा और उसमें अगर तुम क्यू चार्ज देते हो तो इन दैट केस वो सारे दूर रहना चाहता है, रिपल्शन करके आधा आधा बढ़ जाता। देखा था? ये हो गया शीट में, क्योंकि शीट ऐसे है रिपल्शन करेंगे तो दूर दूर चला जाएगा तो आधा आधा चार्ज इधर होगा, यानी कि इस तरफ भी चार्ज हो जाएगा और इस तरफ भी चार्ज, यानी इस तरफ Q/2 हो जाएगा और इस तरफ भी Q/2 हो जाएगा। आई थिंक दैट्स ओके। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनो, लेकिन स्फीयर में क्या होगा? स्फीयर में क्या होगा ना, रिपल्शन के कारण ये चार्जेस दूर दूर जाना चाहते, बाहर की तरफ जाना चाहते। यानी सबसे अंदर जो स्फीयर मैंने लिया उसमें चार्ज कितना है? ओहो, मैंने अभी तक चार्ज दिया ही कहा। क्यू 5 क्यू 9 क्यू चार्ज तो देना था, मैं तो चार्ज देना ही भूल गया। मैं तो बोला ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। कैसे निकालो, गलती मेरा ही हुआ था। चलो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा आप सुनो, सबसे अंदर वाले स्फीयर में पता क्या होगा? चार्जेस रिपेल करके बाहर की तरफ जाएंगे, इसलिए सबसे अंदर वाले स्फीयर में जो अंदर के सरफेस होंगे उस पे होगा जीरो चार्ज। ये सारे स्फीयर्स का नहीं बोला मैंने सिर्फ अंदर वाले स्फीयर के लिए बोला। तुम जो मर्जी चार्ज दे दो, अगर -5 क्यू दोगे तो जीरो रहेगा अंदर और बाहर -5, अगर 2 क्यू दोगे तो जीरो रहेगा अंदर, बाहर रहेगा 2 क्यू एंड सो ऑन। तो मैंने कितना दिया? मैंने दिया क्यू। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सारा क्यू रहेगा बाहर। अब आ जाओ सेकेंड प्रिंसिपल, क्या कि क्योंकि बाहर की तरफ क्यू चार्ज है तो वहां से लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे और उसके भी बाहर की तरफ जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहां? उसका जो अगला स्फीयर है वहां पे जाके मिलेंगे वो, यानी अंदर वाले सरफेस पे क्या होगा? सेकेंड वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे क्या होगा? माइनस क्यू हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि ये देखो बाहर वाला चार्ज अगर ऐसे होता है ना, ऐसे करके, तो इसी के तो नंबर ऑफ टाइम्स फोर्स जाएंगे ना, ऐसे करके बाहर। तो स्टार्ट देखो यहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है क्यू चार्ज से तो एंड होगा माइनस क्यू चार्ज से। यहाँ पे स्टार्ट हुआ प्लस क्यू चार्ज से, ये एंड होगा देखना यहाँ पे माइनस क्यू। तो ये चीज होने वाला है। तो देयरफॉर सेकेंड वाले स्फीयर के, दोबारा सुनो, सेकेंड वाले स्फीयर के अंदर वाले में जो चार्ज होगा वो माइनस क्यू होगा, लेकिन मैंने तो उसको 5 क्यू दिया। तो अगर अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू होगा और मैंने दिया 5 क्यू, यानी क्या होगा? बाहर की तरफ 6 क्यू होना पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा 6। अब सेकेंड वाले स्फीयर के अगर बाहर 6 क्यू होता है तो क्या होगा ना, वो बाहर की तरफ जाएंगे ऐसे करके लाइन ऑफ फोर्स, यानी लास्ट वाले स्फीयर के अंदर की तरफ क्या होगा? -6, यानी अब हो जाएगा यहाँ पे -6।
ठीक है। अब देखो बाहर के स्फीयर में मैंने चार्ज दिया 9 क्यू, पर उसके अंदर के सरफेस पे -6 क्यू, यानी बाहर क्या होना पड़ेगा 15। ठीक है। अब क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सबका आ गया, लेकिन मैंने पूछा σ1 σ2 इन टर्म्स ऑफ दैट, तो σ1 कितना हो जाएगा 0, उसमें कुछ है ही नहीं। σ2 कितना हो जाएगा, चार्ज है क्यू, लेकिन ये सारे स्फीयर्स है, तो एरिया क्या होगा 4πr²। यानी सबसे अंदर वाला चार्ज तो हो गया σ1 0, और σ2 कितना हो गया σ0/4। अब आ जाओ σ3 में क्या -q, यानी σ3 = -q बाई, बड़ा भी रुको, उसका रेडियस अलग है 2r है उसका, तो 4π × 2r का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16, यानी इक्वल टू -σ0/16, है ना। अब आ जाओ σ3, अच्छा σ4 बाहर की तरफ, लेकिन चार्ज कितना 6q, सिक्स क्यू इधर लगा, तो इधर हो गया 16 और 6 तो 3/8 इज इक्वल टू σ4, सॉरी σ4 तो होगा σ5 -6q, पर उसका रेडियस अलग है 3r है, अपॉन तो देखो ये हो गया 9 को 36 और 6 से कैंसिल, यानी माइनस ऑफ σ0/6 और σ6, यानी सबसे बाहर क्या चार्ज है 15q, क्या हो जाएगा 15q/4π, ठीक है। तो 8 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 12 और 8 4 5, यानी 5/12। ठीक है, देख लो जैसे अब एक काम करो, एक क्वेश्चन कर लो एज एन एक्सरसाइज, आई थिंक दैट विल बी गुड एनफ। वैसे तो रिपीट ही होगा, बट चलो कोई नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर दो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो पहले तो चार्ज बता दो क्या क्या आएगा। और फिर एज यूजुअल ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5 और सिग्मा 6। सेम वही सिग्मा नॉट के टर्म्स में बताना है, उसमें कोई चेंज नहीं। सिग्मा नॉट, ध्यान रखना अंदर का रेडियस r नहीं है, 2r है, फिर 3r है, फिर 4r है। ये ध्यान रखना, r 2r 3r पिछले बार था, इस बार है 2r 3r 4r, तो उसको ध्यान रखना। चलो आप स्टार्ट करो। So to give the answer in terms of sigma naught, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। देखो महिमा जो तुम सवाल पूछ रहे थे, इज दैट, या इनफैक्ट शायद सब लोगों के दिमाग में सवाल होगा, इज दैट क्या अगर कई सारे स्फीयर्स होंगे तो क्या अंदर के चार्ज जीरो होगा? आंसर इज हमेशा जीरो। क्यों? क्योंकि रिपल्शन के कारण ना चार्ज दूर जाना चाहता है, तो अंदर के जगह बाहर जाएंगे तो ज्यादा दूर नहीं होगा, इसलिए सब बाहर चले जाते। ये अंदर वाले स्फीयर के लिए सिर्फ वैलिड है, इसलिए सिग्मा 1 तो हमेशा जीरो हो जाएगा। और इधर अगर -16 तो इधर चला जाएगा -16, इधर -16, तो उसका फिर सिग्मा 2 -16 by 4 pi r का स्क्वायर यानी माइनस सिग्मा, क्योंकि -16 है और इसके पास 54 है, इधर हो जाएगा +16, लेकिन टोटल 54 दिया है ना, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, यानी सिग्मा 3 हो जाएगा 16 क्यूब बाय 4 पाई इनटू 3r का होल स्क्वायर, 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 सिग्मा नॉट बाय 9, क्योंकि सिग्मा 3, सिग्मा 4 हो जाएगा अब 38 क्यूब बाय 4 पाई इनटू 3r का होल स्क्वायर, तो 9 बजे 36, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 19 क्यूब बाय 19 सिग्मा नॉट बाय 18, नाइनटीन बाई 18 सिग्मा नॉट। अब आ जाओ इसके बाद, ये 38 क्यों इधर होगा -38, इसका चार्ज तो 80 है, तो 80 + 38 क्या होता है 118, है ना, ये हो जाएगा 118, तो देखो सिग्मा 5 हो जाएगा इक्वल टू -38 क्यूब बाय, इस बार रेडियस 4r, तो 4 पाई इनटू 4r का होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 दोनों 32 19, यानी हो जाएगा 19/32 सिग्मा नॉट और माइनस है, और सिग्मा 6 होगा 18, 118, तो 118 क्यूब बाय 4 पाई इनटू 4r का होल स्क्वायर, तो थोड़ा बहुत देख लो क्या हो रहा है, कुछ कुछ कैंसिल हो, ज्यादा नहीं, तो 59/32, यानी 59/,
ठीक है, देख लो अच्छे से। तो इस तरीके से क्या कर, देखो इनफाइनाइट शीट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आज सिखाया, कई सारे अगर है तो, और सिमिलरली अगर कई सारे स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे और चार्ज होंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनता है अंदर और बाहर, और उसके बाद उसका डेंसिटी कैसे रहेगा, उसके बारे में हमने आज नॉलेज या गैदर किया है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल एक क्लास और रखूंगा मैं, देखता हूँ, लेकिन कल थोड़ा शाम को ही रखूंगा, मे बी 6-7 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास या ऐसे कुछ, तो उसमें फिर हम लोग इस चीज को और आगे बढ़े, ठीक है ना। चलो ठीक है, कल एक और क्लास रखेंगे। आज के लिए इतना ही, विल मीट टुमारो, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर एक बार सर थोड़ा सा लेफ्ट हो सकते हो प्लीज। थैंक यू, गुड नाइट। सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना था एक बार प्लीज। थैंक यू सर। हो गया ना? यस सर, हो गया, थैंक यू सर। अच्छा ओके, चलो ठीक है, गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट।